1 लाख से 1 करोड़ या 5 लाख से 5 करोड़। विद इन अ फ्यू सेकंड में तुमको बता सकता हूँ कौन सा चार्ट, कौन सा स्टॉक कौन से लेवल पे बाय करना है या सेल करना है। मुझे वो देख के विद इन अ फ्यू सेकंड वो माइंड मेरा क्लिक होता है कि ये लेवल पे बाय कर सकते हैं, ये स्टॉक इतना जाएगा। ये स्टेज तक पहुंचने के लिए मुझे 15 साल लगे। मार्केट में एंट्री करने के लिए तुमको क्या चाहिए? तुमको एक सिर्फ डीमैट अकाउंट चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे चाहिए। यू कैन लूज मनी, तुम्हारा वाइप आउट हो सकता है कैपिटल। Around 90-95% people are losing money in stock market. फास्ट मनी किसको चाहिए नहीं रहता है। शेयर मार्केट में लोग अभी भी लॉसेस कर रहे हैं। तो यूट्यूबर्स और ये रील बनाने वाले की पूरी आर्मी है उनको डिसगाइड करने के लिए। स्टॉक मार्केट क्लीन अपट्रेंड में है 4 साल से। ऑप्शन, एफएनडो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, अभी तुमने सुना रहेगा क्रिप्टो, ये जो सबसे लास्ट करना है। ऑप्शन एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन इज वेरी कॉम्प्लेक्स बिजनेस, या इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आज मैं 17-18 साल से मार्केट में हूँ, फिर भी मैं अभी ऑप्शन नहीं करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ लास्ट कुछ दिनों से देख रहा था रील्स पे। आजकल तो सबको रील्स पे ही ज्ञान मिलता है, राइट। बट मैं अपना रील्स का ज्ञान काफ़ी बार क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ। मैंने देखा आज अभी भी शेयर मार्केट में काफ़ी लोग लॉसेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मैं सोच रहा था कि कोरोना के टाइम से, कोरोना के बाद से इंडिया में काफ़ी अवेयरनेस बढ़ा है ट्रेडिंग को लेकर, और इनफैक्ट यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग लेकर शेयर मार्केट में आ रहे हैं। फिर भी ये चीज़ क्यों हो रही है कि शेयर मार्केट में लोग अभी भी लॉसेस कर रहे हैं? तो मैंने सोचा कि हु वुड बी बेटर दैन आवर गुड फ्रेंड प्रसाद सावंत टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे क्या हमें ट्रेडिंग करनी है, किस तरह से करनी है, और ट्रेडिंग में आने से पहले या ट्रेडिंग के लिए क्या तैयारी करनी है, स्किल सेट को लेकर और अपने मन की तैयारी को लेकर। तो क्या बोलते हो आप? ये स्टैटिस्टिक्स, मैं अभी ये स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि अराउंड 90-95% पीपल आर लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट। तो आपका क्या कहना है इस बात में? एक्चुअली क्या हो रहा है अभी, मतलब मैं 2020 से लेके, मतलब जो लॉकडाउन हुआ था कोरोना का, मार्च 2020 से लेके दिसंबर 24 तक, कि मार्केट सिंगल ट्रेंड में मतलब अप ट्रेंड में गया है, क्लीन बुल रन जिसको बोलते हैं, 4 साल। प्लस फास्ट मनी किसको चाहिए नहीं रहता है। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि जितने भी यंगस्टर्स है या जो भी है जिनको पैसे चाहिए, पैसे की ज़रूरत तो सबको रहती है, वो लोग मार्केट में अट्रैक्ट हो रहे हैं विदाउट एनी नॉलेज और विदाउट एनी कोर्स और व्हाटएवर टेक्निकल। हाँ, कोरोना में तो काफ़ी लोगों को टाइम मिला, बच्चों के पास भी टाइम था, इंटरनेट था, माँ बाप का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। एग्जैक्टली। तो हर कोई इंटरनेट से कैसे जल्दी पैसा कमाना चाहिए वो सीख रहा देख था। रहा था। और उसके बाद मतलब कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, काफ़ी लोगों के जॉब चले गए, लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहे थे। इफ़ यू रिमेंबर कि जो यंगस्टर्स थे जिनका कंपनी कैंपस इंटरव्यू लेती थी, वो काफ़ी हद तक अभी कम हुआ है। तो इसके लिए क्या है, जॉब्स क्रिएशन ऑलमोस्ट, मतलब जो उसके पहले जो पीक में था वो डाउन हुआ है कुछ परसेंटेज से। अभी लोगों को क्या है कि एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, बिकॉज ऑफिसेस में प्रमोशन नहीं हो रहा है, जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। यंगस्टर्स भी अभी क्लूलेस है अभी क्या करना है आगे, बिकॉज उनके जो भी एम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट क्लीन अपट्रेंड में है 4 साल से। इसके लिए लोग वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, ये फर्स्ट रीज़न है, सबको पैसा चाहिए रहता है, इसके लिए स्टॉक मार्केट में आ गए। उसके बाद जो तुमने स्टार्टिंग में ही बोला, रील्स या फेसबुक या यूट्यूब, तो यूट्यूबर्स और ये रील बनाने वाले की पूरी आर्मी है उनको डिसगाइड करने के लिए। अच्छा, मिसगाइड यू कैन से। सो भी तुम कोई भी अगर यूट्यूब चैनल या कोई रील ओपन करोगे तो वहाँ पे एक थंबलाइन या टैगलाइन आती है कि 1 लाख से 1 करोड़ या 5 लाख से 5 करोड़। ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट वो लोग देते हैं, बिकॉज दे आर यूट्यूबर। उनको क्या है, उनको व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, या फिर उनको उनके जो कोर्सेस है वो बेचने हैं। तो लोग वहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनको लगता है कि ये बहुत इजी है, मतलब आसान तरीका है एक पैसा कमाने का। इसके लिए मतलब जो भी, मतलब विदाउट एनी नॉलेज लोग एंट्री कर रहे हैं। बट आपने जैसे बोला कि लोग कोर्सेज बेच रहे हैं, तो कोर्स तो नॉलेज के लिए बेच रहे हैं ना वो। एग्जैक्टली, आई विल कम ऑन दैट पॉइंट। अभी उसमें क्या हुआ है कि मार्केट में कोई एंट्री बैरियर नहीं है।
मतलब मार्केट में एंट्री करने के लिए तुमको क्या चाहिए? तुमको एक सिर्फ डीमैट अकाउंट चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे चाहिए। तो इसके लिए मतलब बहुत सारे लोग हैं जो उनके एकेडमिक करियर में मतलब नर्सरी से लेके उनके ग्रेजुएशन तक एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट रहे हो, उनको भी ऐसा लगता है कि मैं स्टॉक मार्केट क्रैक कर लूँगा। वो इतना Okay. ईजी नहीं है, हाँ 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 इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और ये सट्टा भी नहीं है या गैम्बल भी नहीं है, ये बहुत सीरियस लेवल स्टडी है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब में जो कंटेंट वो यूट्यूबर बताता है वो वन वे कम्युनिकेशन है। ही मे बी 100% राइट, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट वो एक वन वे कम्युनिकेशन है। बिकॉज वो जो बोलेगा वो तुम सच मान लेते हो, तुम क्रॉस क्वेश्चन किसी को करते नहीं हो। जैसे कि हम लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं, टीचर हम लोग को जो सिखाती है उसके ऊपर हम लोग क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, तुम्हारे डाउट उसको पूछ सकते हो। यहाँ पे तो वो जो बोलेगा वही सही बात है बस। इसके वजह से क्या है कि फॉल्स नॉलेज भी वो लोग ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ऑप्शन F&O, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, देन अभी तुमने सुना रहेगा क्रिप्टो, ये जो सबसे लास्ट करना है वो लोग में पहले मतलब ये ऑप्शन एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन इज वेरी कॉम्प्लेक्स बिजनेस या कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। आज मैं 17-18 साल से मार्केट में हूँ, आई एम ट्रेडिंग इन प्रोफेशनल वे फॉर लास्ट 10-12 ईयर्स, फिर भी मैं अभी ऑप्शन नहीं करता हूँ। इनकी इंट्रोडक्शन ही ऑप्शन से शुरू हुई है। जो नए लोग हैं मतलब जो जस्ट कॉलेज पास आउट है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या घर में हाउस वाइफ्स हैं, वो लोग पहले ही ऑप्शन की तरफ आए हैं एंड ऑप्शन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, विदाउट ट्रेडिंग इन स्टॉक्स दे आर डायरेक्टली गोइंग इनटू टू ऑप्शन एंड क्रिप्टो। तुम कोई भी रील ओपन करके देखोगे तो उसमें वही पहला आएगा, क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शंस, ओके, फ्यूचर्स, फिर ये स्टॉक ने इतना, ये ऑप्शन में मेरे को इतना % रिटर्न मिला। इसके वजह से ये सब अट्रैक्शन वहाँ पे हो रहा है। जो ये लोग मतलब मेरे काफ़ी लोगों को मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो ट्रेडर्स हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बोला था ये लोग सब सब्सटेंड करने वाले नहीं है। तुम अगर देखोगे तो मार्च 2020 से लेके अभी तक मतलब वो CDSL में जो रजिस्टर्ड हुए डीमैट अकाउंट, वो उसका जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 200% बढ़ गया है। ओके, मतलब कम से कम एक नया अकाउंट जो शुरू हुआ है वो 20-25 लाख से भी ऊपर ये 4 साल में ओपन हुए हैं। और ये सब ये नोवाइज स्टेटस है जो मार्केट में ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं होने वाला है। और अभी जैसे कि तुम देख रहे हो कि ये जो बुल रन में जो हॉल्ट लगा है, जो सितंबर से मार्केट इतना नीचे आया है, उनको दे आर वेरी क्लूलेस कि अभी क्या करना है इसमें, बिकॉज उन्होंने सिर्फ अप ट्रेंड देखा है मार्केट का, डाउन ट्रेंड में क्या करना है उनको मालूम नहीं है। और एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर आई कैन से दिस इज अ नॉर्मल फॉल। ओके, बट मतलब कोई पैनिक होने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल फॉल मतलब जहाँ से अगर तुम देखोगे मार्केट 7,500 से लेके 26,000 तक गया, जो 200% का जो राइज आया, तो उतना तो उसको हक है कि 25% में नीचे आओ। तो वो अभी उसमें और सब लोग क्लूलेस है, कुछ करना मालूम नहीं है। अभी यूट्यूबर्स भी उसके ऊपर कुछ बोलते नहीं हैं। तो मेन तो मतलब जो 95% लोगों का जो लॉस मेकिंग ये है वो ये रीजन से होता है, विदाउट एनी एजुकेशन, प्लस दे ट्रेड ऑन टिप्स। टेलीविजन पे कोई टिप देखते हैं या कोई टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करते हैं, रील्स देख के बाय करते हैं। हाँ, कुछ लोग व्हाट्सएप चैनल्स भी चैनल्स है, हैं होते हैं। उनके, जो भी मतलब जो चैनल वो चलाता है वो उनसे मंथली कुछ चार्ज करता हाँ, है यस, उसके देखा वजह है से मैंने ऐसे। वो दिस इज द मेन रीजन। तो ये प्लस सब मुझे लगता है कि अभी जैसे जो बच्चे 10th 12th पास हुए होंगे कोरोना के टाइम पे या 10th 12th में होंगे, वो उनको इंटरनेट का एक्सपोजर काफ़ी था वो टाइम पे। उन्होंने थोड़ा कुछ सीखा, थोड़ा कुछ देखा और कहीं से ये सारे क्लूज मिले। बट एक मेंटल प्रिपरेशन भी होना चाहिए स्टॉक मार्केट में आने के लिए, ट्रेडिंग के लिए। या स्टॉक मार्केट इज अ बिजनेस, ठीक है, ये कोई गैम्बलिंग या सट्टा नहीं है। ठीक है, अगर तुम उसको गैम्बलिंग बोलते हो अगर, तो गैम्बलिंग इज ऑल्सो नॉट गैम्बलिंग, बिकॉज अगर तुमको पता है तो कुछ वर्ल्ड के पोकर चैंपियंस भी है जिनको पता है हाउ टू गैम्बल। तो इच एंड एवरी बिजनेस यू हैव टू लर्न फर्स्ट। अगर आपको नॉर्मल चपरासी की भी नौकरी चाहिए तो तुमको 15 साल पढ़ना पड़ता है, और इन लोगों को विदाउट एनी नॉलेज स्टॉक मार्केट से पैसा चाहिए, और वो भी इन मल्टीपल टाइम्स।
वो गलत है, बिल्कुल गलत है, कुछ होने वाला है ही नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे ज़िंदगी के 3-4 साल वेस्ट करेंगे, कैपिटल वाइप अप करेंगे और फिर कोई नौकरी जाके करेंगे। तो क्या आप बोल रहे हो कि स्टॉक ट्रेडिंग, स्पेशली लेट्स टॉक अबाउट नोविस ट्रेडर्स, कि यंगस्टर्स को स्टॉक ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बट विथ प्रॉपर नॉलेज एंड एजुकेशन। स्टॉक मार्केट इज़ अ स्किल, हाँ। इट्स नॉट अ, मतलब क्या है कि ये कोर्स नहीं है कोई। मतलब तुम कोर्स में कैसा, कोर्स का एक ड्यूरेशन रहता है, जैसे कि 1 ईयर, या जैसे कि एमबीए एक कोर्स है जिसका ड्यूरेशन में भी 2 या 3 साल हो सकता है, या एमबीबीएस है उसका ड्यूरेशन 4 साल का है, इंजीनियरिंग 4 साल का है। तो ये क्या है, ये आपको, दिस इज द कंटिन्यूअस लर्निंग। जैसे जैसे तुम लर्न करते जाओगे तुम्हारा स्किल सेट बढ़ेगा और वो हिसाब से आप एक्सपर्ट होगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस लेवल स्टडीज़, और आपको कंटिन्यूस उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि अब एक फॉर एग्जांपल, अगर तुमको टेबल टेनिस खेलना है या क्रिकेट खेलना है, तो भी 10 दिन में तो तुम एक्सपर्ट होंगे नहीं, आईपीएल तो खेलोगे नहीं, रणजी ट्रॉफी तो खेलने वाले नहीं हो। उसके लिए तुमको कितने सालों तक वो नेट्स में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्टॉक मार्केट भी वही है, तुम सीखो प्रॉपर, उसके बाद प्रैक्टिस करो, एंड देन तुम्हारा लक देखो क्या है, मतलब तुमको कितना वो समझ में आता है, तुम्हारा रिस्क लेने का कैपेसिटी कितना है, तुम्हारे पास टाइम कितना है वो स्टडी करने के लिए। तो वो मतलब कोई बताता आजकल नहीं कई है। सारे क्रैश कोर्सेज आते हैं कि 10 दिन में सीख लो, exactly, एक क्रैश महीने कोर्स में। का ऊपर भी बोलूंगा मैं। क्रैश कोर्स इन द सेंस बहुत सारे वीकेंड के सेमिनार्स आते हैं। हाँ। कोई 5 स्टार होटल में बुलाते हैं लोगों को, 20-25 हज़ार रुपया 2 दिन के चार्ज करते हैं। 2 दिन में वो पता नहीं बच्चा क्या सीखेगा और ये लोग क्या सिखाते हैं, आई डोंट नो। मैंने भी ऐसे काफ़ी फ्री सेमिनार अटेंड किए हैं। फ्री सेमिनार में वो लोग सब गुड़ी गुड़ी बातें बताते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, मैंने ऐसा वेल्थ क्रिएट किया, ऐसे मेरी ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये लोग क्या अट्रैक्ट होते हैं, फिर उनकी लास्ट में जाके वो लोग फीस बताते हैं कि हमारा वीकेंड का सेमिनार है, 25,000 रुपये फीस है, आप आओ। उसके बाद फिर सैटरडे संडे ट्रेनिंग होती है, फिर मंडे तू कौन मैं कौन, या फिर वो में भी कुछ जेन्युइन लोग रहते हैं, वो 3 महीने का असिस्टेंस देते हैं, बट स्टिल दैट इज़ नॉट इनफ। जैसे कि मैंने तुमको क्रिकेट का एग्जांपल दिया, दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस लेवल स्टडीज, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू। सो अगर जिनको वो डेडिकेशन के साथ मार्केट में आना नहीं है, या मेहनत नहीं करनी है, या हार्डवर्क नहीं करना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मत आओ। जो भी तुमको नौकरी मिलती है वहाँ पे करो, सेविंग में पैसा रखो, एफडी करो। उसमें भी मैं एक बात कहूँगा कि क्रिकेटर, मतलब लेट्स से कि कोई वर्ल्ड कप है, एक क्रिकेटर उसको 2 साल से मेहनत कर रहा है कि मुझको वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करना है। इसकी क्या गारंटी है वो पहले मैच में जाके सेंचुरी बनाएगा? पहले बॉल पे आउट भी हो सकता है। व्हाट यू आर सेइंग इज लाइक तो मार्केट में मैं ये बोलूंगा, तुम कितना तुमको भी डॉक्टर प्रैक्टिस बनना है, करो, मेहनत करनी है, कहीं इंजीनियर से भी बनना है, सीखो, मेहनत कितना करनी भी है, सीखो, तुमको there is a no क्रिकेटर guarantee इनफैक्ट स्पोर्ट्समैन बनना है, बहुत कि ज्यादा आप मेहनत करनी है, उसको तुमको successfully सेलिब्रिटी crack बनना है, कर बहुत ज्यादा। पाओगे या नहीं कर पाओगे। यू कैन लूज मनी, तुम्हारा वाइप आउट हो सकता है कैपिटल। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे कोई एंट्री बैरियर नहीं है। जैसे तुम देखोगे कि मैं और एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे बहुत सारे लोग अभी आईएएस और आईपीएस के चक्कर में पड़े हैं। मतलब कोई एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट, वो भी उसकी तैयारी में लगा पड़ा हुआ है, उनका भी कुछ होता नहीं है, उसका भी जो सक्सेस रेट है हार्डली 1 और 2% है। उससे इतने भी कम लोग, होगा शायद। उससे भी कम होगा शायद। लाखों लोग उसमें एडमिशन लेते हैं, इतने सारे उसके भी कोर्सेज चलते हैं, कितने सारे लोग पता नहीं अपने पास, मतलब न्यूज़ आती नहीं है, बहुत सारे लोग फेलियर की वजह से सुसाइड करते हैं। वो भी एक फिगर बहुत बड़ा है, बट अपने तक वो आता नहीं है। फिर कुछ उनका भी कुछ होता नहीं है, वो जिंदगी के 3-4 साल ऐसे बर्बाद करते हैं और फिर वापस घर लौट जाते हैं। तो क्या है कि इंसान को, मतलब वो लोगों को खुद का एक सेंसिबल ये होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं। बट जस्ट बिकॉज क्या है कि करना ही है, इसके लिए मत आओ वहाँ पे। मतलब मेरा एक सिंपल एक 1 लाइन सेंटेंस ये है, जो प्रोफेशन जिसमें तुमको बहुत सारी पावर है या अनलिमिटेड फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो इतना आसान कैसे हो सकता है? आईएएस ऑफिसर जो बनते हैं उनके लिए बहुत मेहनत लगती है। या स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर्स है प्रोफेशनल, वो तुमको लगता है कि ये वो एक बटन दबाने से इतने सारे उनको पैसे मिलते हैं, बट वो बैक ऑफ द माइंड जो रहता है उनका, बहुत सालों की मेहनत रहती है।
करेक्ट. तो वो एंट्री बैरियर जब कम होगा ना, तब ये जो परसेंटेज है 95% पीपल आर लूजिंग मनी, वो कम हो जाएगा. So Problem ये है. what is the correct age to enter into market? Like हर प्रोफेशन का एक एलिजिबिलिटी है कि इंजीनियरिंग करना है तो आपको जेई क्रॉस करना है, तो एक एज लिमिट भी आ जाती है. आईएएस करना है तो आपको एक एज लिमिट है. हर चीज़ को एक एज बैरियर है. मैं इसमें ऐसा कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप शुरू करो. अभी मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज़ माई नीस. वो मेरे से 7th स्टैंडर्ड में जब थी तब से सीख रही है. मतलब एट द एज ऑफ 13-14 यू कैन से. Oh, is it? एंड नाउ शी इज़ 21. शी इज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडर. अच्छी खासी ट्रेड करती है वो. मतलब शी इज़ नॉट डिपेंड ऑन हर पेरेंट नाउ. उसका जो पॉकेट मनी है वो 1-2 ट्रेड लेके वो निकाल देती है. अच्छा. अभी पोस्ट ग्रेजुएशन भी चल रहा है उसका. बट उसने बहुत जल्दी शुरू किया था, तो वो ये लेवल तक पहुंच गई. मतलब उसको ये लेवल तक पहुंचने के लिए 6-7 साल लगे. अच्छा, मतलब स्टार्ट अर्ली एंड बी कंसिस्टेंट. या बी कंसिस्टेंट. और अर्ली एज का बेनिफिट ये रहेगा कि एक तो क्या है, तुम्हारे पास पेरेंट का बैकअप रहता है. ठीक है, जैसे कि अगर लेट से कि तुम 1-2 लाख लॉस भी कर लोगे तो इट्स ओके. कोई ऐसा तुम्हारे लाइफ का ऐसा कुछ बड़ा पोर्शन जाने वाला नहीं है, या कोई लाइफ डिस्ट्रॉय होने वाले नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स पीछे है, दे आर अर्निंग. ठीक है, तो इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि जल्दी शुरू करो. और तुमको पता है कि मतलब स्कूल कॉलेजेस में जो नॉनसेंस एजुकेशन, एंड आई एम गिविंग दिस स्टेटमेंट वेरी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब जो स्कूल कॉलेज में जो सिखाते हैं वो आगे जाकर तुमको मनी मेकिंग में कुछ काम नहीं आता है. ठीक है, फाइनेंशियल एजुकेशन तो कुछ भी मतलब नहीं बच्चे लोगों को मालूम ही नहीं है कि बैंक के कितने अकाउंट्स होते हैं, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अपने को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो सब. मतलब वो पता नहीं इंडिया में कब आएगा, आई डोंट नो. वो बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज क्या है कि अभी मैंने जब भी जॉब चालू किया था तभी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ़ यू रिमेंबर, कि 12-13% एफडी में मिलता था. 11% टू 10% टू 12%. अभी वही रेट इतना 20-25 साल में अभी वो 6% पे आ गया एफडी का. सेविंग का तो 2.8 या 3% मिलता है, और उसके सामने जो इन्फ्लेशन है वो 7-8% चल रहा है. सो इन बैंक यू आर लूजिंग योर मनी. तो आगे 15-20 साल बाद तुम देखोगे तो वो मे भी उससे भी आधा हुआ रहेगा. बट हमको तो स्कूल में ऐसे भी ये सब सिखाते नहीं सिखाते, कुछ मतलब ही नहीं है ना. स्कूल में सिखाते नहीं है. कॉलेजेस में जो अभी MBA के जो भी, आई डोंट नो, मैं उसके बारे में ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करूँगा. उसमें भी ये लोग क्या है कि जो नॉन रिलेवेंट ये है, जैसे कि फंडामेंटल सिखाते हैं. मतलब कंपनी का जो बैलेंस शीट है, एनुअल रिपोर्ट है, या PE रेशोज है, वही सिखाते हैं. बट टू बी फ्रैंक, मार्केट फंडामेंटल पे नहीं चलता है. मार्केट चलता है डिमांड सप्लाई पे. और इसके ऊपर भी ये यूट्यूबर्स कोई बात नहीं करेंगे. वो तुमको वही बताएंगे कि ये कंपनी है, इसका फंडामेंटल अच्छा है, इनको आगे जाके ये प्रोजेक्ट मिलने वाला है, तुम ये कंपनी में बाय करो और आगे जाके वो मल्टीबैगर बन जाएगा. दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो मार्केट ये सब पे नहीं चलता है. मार्केट का एक अलग ही ट्रेंड है. मतलब देयर इज अ नो कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट. इज इट? या एग्जैक्टली. हाँ, आई थिंक कोरोना काल से हम लोग रिलेट कर सकते हैं. सारे बिजनेसेस बंद हुए थे. करेक्ट. लॉकडाउन हुआ था, बट मार्केट ऊपर गया. क्यों गया? डिमांड एंड सप्लाई. किसी ने बाय किया. मार्केट ऊपर कब जाता है? जब लोग खरीदते हैं. मार्केट नीचे कब आता है? जब लोग बेचते हैं. बट ये इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, बिकॉज उनको सिर्फ क्या है कि उनको सिर्फ कोर्सेज बेचने हैं, सब्सक्राइबर चाहिए यूट्यूबर्स को, नथिंग एल्स. So coming back to correct age to enter, you are saying कि early age में enter करो. yes. और हाँ, एक चीज़ ये भी होती है कि तुमको लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तुमको कोई जॉब नहीं करनी है, exactly. तुमको किसी को रिपोर्ट नहीं करना है, तुमको घर नहीं चलाना है, कोई बिल्स पे नहीं करना है. बिल पे नहीं करना है. तो जो पॉकेट मिल रही है, मनी मिल रही है, उससे स्टार्ट करो और वहाँ से सीखना चालू करो. अभी उसके बाद क्या होता है कि जो तुम्हारा ग्रेजुएशन हो जाता है, देन तुम कहीं ना कहीं जॉब कर लेते हो तुम्हारे हिसाब से, जो भी सैलरी है. फिर तुम्हारा कंसंट्रेशन पूरा तुम्हारा फैमिली के पास ही रहता है. उसके बाद आप टाइम नहीं निकाल पाओगे वो सीखने के लिए. बराबर है. तो मेरा ये कहना है कि तुम जल्दी चालू करो इन कॉलेज डेज. तभी जब तुमको
जब तुम वही टाइम जो फिर वो जो नॉनसेंस क्या बोलते हैं इसको, बिग बॉस एंड नेटफ्लिक्स देखने में वेस्ट करते हो, हाँ वो टाइम यहाँ पे यूटिलाइज करो। हाँ करेक्ट। तो वहाँ पे तुमको तुम्हारे पास टाइम भी है, मनी बैकअप भी है, अगर लॉस हुआ तो पेरेंट्स का जो मेंटल सपोर्ट रहता है वो भी है, और मेंटल स्ट्रेस नहीं है, दूसरा मेंटल कोई स्ट्रेस भी स्ट्रेस नहीं है। हाँ मतलब आज दूसरा कोई टू बी stress फ्रैंक आज 1 लाख या 2 लाख की कोई वैल्यू नहीं है, हाँ ठीक है। तो वो अगर तुम्हारा लॉस होता है इनिशियल ट्रेड में या इन्वेस्टमेंट, तो इट्स ओके। कुछ ऐसा लाइफ का ऐसा बड़ा पोर्शन तुम्हारा जाने वाला नहीं है, या लाइफ डिस्ट्रॉय होने वाली नहीं है। हाँ, माँ बाप वैसे भी कई सारे कोर्सेज में 2-2 लाख 3 लाख तो ऐसे ही डाल देते हैं। ऐसे मतलब तुम समर वेकेशन में लोग बच्चे लोग जाते हैं, मतलब वो उसमें भी 30-40 हज़ार रुपये ऐसे ही दे देते हैं। वो उसके जो बजाय यहाँ 10-15, इन्वेस्ट करो। हाँ, इससे अच्छा फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करो, सीखो, प्रैक्टिस करो। बट मैं अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि इतना ईजी नहीं है। मतलब वो जो डेडिकेशन चाहिए ना उसमें आने के लिए, वो बहुत ये चाहिए। मतलब उस तुमको अगर खुद को ये है कि मुझे ये करना ही है, देन ओनली यू कैन एंटर। और वो ट्रेडिंग के लिए एक अलग माइंडसेट भी चाहिए होता है। माइंडसेट मतलब भी ऐसा चाहिए। वो लगता है माइंडसेट मुझे। मतलब क्या है, माइंडसेट या स्किल सेट में अगर मैं बोलूँगा तो वो तो ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। अच्छा। देखो अगर तुमको लाइफ में कुछ चीज़ करनी है तो तुमको क्या चाहिए, पहला बात तो इंटरेस्ट चाहिए, और वो हार्डवर्क करने की इच्छा चाहिए, हाँ। बस, और कुछ नहीं। नहीं, माइंडसेट वैसे जैसे मेरा लॉस हो रहा है तो भी पैनिक ना हो, ये भी एक कुछ स्टेज तो हाँ, वो तुमको लॉस तो कहीं ना कहीं होता ही होगा ना। धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस से आएगा। अच्छा, वो आ जाएगा। हाँ, अभी ब्लेड से कि तुमने कहीं से कोर्स किया है, तुमको सब कुछ नॉलेज मालूम है, तो वन एट अ टाइम तुम 1000 क्वांटिटी तो बाय नहीं करोगे। स्टार्ट विथ 5 क्वांटिटी या 1 क्वांटिटी। आज एक शेयर भी आप तुम बाय कर सकते हो, तो वो तुम खुद को जज कर सकते हो कि मैं बराबर कर पा रहा हूँ कि नहीं। उसके बाद धीरे धीरे तुम यू कैन इंक्रीज योर क्वांटिटी, वो तुम्हारा वो उससे एक्सपीरियंस बढ़ता है। ओके। अभी जैसे क्रिकेट में पहली बॉल पे जाके तुम 6 तो नहीं मारोगे, पहला बॉल तुम देखोगे, डिफेंस करोगे या लेफ्ट करोगे, पिच का अंदाजा लोगे क्या हो रहा है, बॉलर का अंदाजा एग्जैक्टली। अदरवाइज तुम माना जाएगा तो आउट हो सकता है, का चांसेस ज़्यादा है। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कुछ एंट्री बैरियर नहीं है। विदाउट एनी नॉलेज लोग आ रहे हैं, रॉन्ग नॉलेज लेके आ रहे हैं, और सबको फास्ट पैसा चाहिए। एक और चीज़ मैं ये देख रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम यंगस्टर्स, ये जो आपने कहा यूट्यूब आर्मी, यूट्यूबर्स की आर्मी है या इंस्टाग्रामर्स की आर्मी है, दे आर ऑल्सो टारगेटिंग द अनदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दैट इज वुमेन। आई थिंक हाउसवाइफ्स। तो जो लड़कियां जॉब छोड़ चुकी है या जॉब नहीं कर रही है, उनको स्पेसिफिकली काफ़ी टारगेट किया जा रहा है कि दिस इज़ द मार्केट जो अपना कोर्स ले सकते हैं या इसमें आना चाहिए। एग्जैक्टली। देखो अभी क्या है कि हाउसवाइफ का जो जॉब रहता है वो दैट इज थैंकलेस जॉब, ठीक है। आई एग्री। और मोस्ट ऑफ द टाइम तुम देखोगे तो उसकी कोई वैल्यू रहती नहीं घर में। मतलब ये आज भी मैं ये कहूँगा कि अगर उसका हस्बैंड अगर महीने का 3-4 लाख रुपया कमा रहा है, तो उसने कहीं पे मतलब कुछ भी उसका जो भी उसको जो आता है वो करके 10-15 हज़ार रुपये खुद के लिए वो कमाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि वो लोग उनको भी टारगेट करते हैं कि हाउस वाइफ कैन ऑल्सो ट्रेड, दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट, दे कैन ऑल्सो बिकम अ रिच। तो उनका टारगेट वो भी एक पोर्शन है सोसाइटी का, कि उनको वो लोग टारगेट करके उनको वो वहाँ पे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और आपके पास टाइम है, उनके पास टाइम है, यस एग्जैक्टली। तो और उनका भी क्या है कि मेंटल कंडीशन वही वो सबके ऊपर डिपेंड रहती है। हाउस वाइफ क्या है, हाउस वाइफ का क्या है कि पहले तो लड़की रहती है तो फादर के ऊपर डिपेंड है, देन हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है, एंड देन लड़कों के ऊपर डिपेंड है। तो वो उसको भी कुछ कहीं पे बैक ऑफ द माइंड से चलता रहता है कि अपने को भी पैसे मिलने चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। या जब चाहे वो तब कहीं घूम सकती है, या उसको मतलब जब जो कहीं चाहे मतलब उसका जो पैसा है वो खर्च करने की आज़ादी चाहिए। हाँ, वो आज़ादी नहीं है। अगेन रूल अप्लाई सेम जो बच्चों मतलब के उसमें लिए भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऐसे सारे हाउस वाइफ के साथ ऐसा नहीं होता रहेगा, बट बहुत बड़ा पोर्शन है उसमें सोसाइटी में, वो परसेंटेज भी बहुत है, तो उनको वो अट्रैक्ट करते हैं। बराबर। बट सबके लिए सेम रूल है कि सबके पहले लिए पढ़ो, ट्रेनिंग लो, प्रॉपर प्रैक्टिस करो। ये इजी नहीं है, मैं कहता हूँ अगर तुम्हारी मेहनत करने की ये नहीं है, मतलब उतना आप कर नहीं सकते तो मत आओ। मतलब जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार मैं
इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, मैं मेडिकल नहीं कर सकता, मैं आईएएस नहीं कर सकता, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर सकता, इसीलिए मैं स्टॉक ट्रेडिंग कर लेता हूँ, नो, उनको तो बिल्कुल नहीं आना नहीं चाहिए। नहीं, आना ही नहीं चाहिए उनको। और आपको मालूम रहता है ना कि मतलब तुम, मेरा कहने का मतलब ये है कि नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक तुम एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट रहे हो। तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं इतनी बड़ी एग्जाम, मतलब जैसे कि आईएएस बोला मैं, या फिर ये स्टॉक मार्केट जो एक स्किल है वो तुम क्रैक कर पाओगे। एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं होगा। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बिलो एवरेज स्टूडेंट वो इसलिए भी हो सकता है ना कि उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता हाँ है एग्जैक्टली, उसको स्टॉक मार्केट की पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाए। आ जाएगा। आई वॉज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, बट मुझे वो स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था। मैंने भी मतलब जो इनिशियल स्टेज में मैं काफ़ी लॉसेस किए, काफ़ी गलतियाँ की है, बट मेरे को करना ही था, इसके लिए फिर मैं यहाँ तक आज पहुँचा हूँ। हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मेन पॉइंट इज कि मेहनत करनी है, एवरेज स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज हो उससे फर्क नहीं कुछ पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी मेहनत करनी पड़ती है। और प्लस आपके पास उतना वो जो मेंटल स्ट्रेस झेलने का या फिर मनी बैकअप होना चाहिए, हाँ, वो है। अभी मैंने भी जब भी चालू किया था स्टॉक मार्केट, अभी मेरे पास मनी बैकअप था बिकॉज आई वॉज अर्निंग, और उससे पहले ही मैंने सीखना चालू किया था। तो मतलब जैसे कि अभी कॉलेज स्टूडेंट है, उसने अभी सीखना चालू किया है, वो उसका कॉलेज का स्टडीज भी वैसी मतलब इंटरेस्ट से कर रहा है, साथ में ये भी कर रहा है, तो उसको आगे जाके आसानी होगी जब उसको जॉब लगेगा। सो ही कैन इन्वेस्ट हिज मनी इन प्रॉपर वे। इसके लिए अर्ली स्टार्ट करना है, करेक्ट। बिकॉज बाद में तुमको टाइम नहीं मिलता। तुमको पता है, तुम यू आर ऑल्सो वर्किंग विद कॉर्पोरेट्स, तो वहाँ पे तो 10-12 घंटे तुम्हारे दिन के ऐसे ही वो लोग खा जाते हैं। घर पे आके तुम्हारी फैमिली है, उसमें तुम बिजी रहते हो, तुम कब कहाँ पे टाइम निकालोगे? करेक्ट, अर्ली स्टार्ट। सो इन कंक्लूजन हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको मेहनत करनी है तो ही स्टॉक मार्केट में आओ, डेडिकेशन से करना है तो ही स्टॉक मार्केट Exactly, में yes. स्टार्ट करो, Yeah. अदरवाइज यू विल लूज टाइम, यू विल लूज मनी। Yeah. टाइम मेरे ख्याल से पैसे से ज़्यादा टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्योंकि important आजकल यंगस्टर्स जो शुरू कर ले रहे हैं क्रिप्टो में, ट्रेडिंग में वेरी अर्ली एज से, बट वो एज उस एज में वो टाइम ऐसा है जब उनको कोई नया स्किल सेट सीखना चाहिए, उनको अपना लाइफ बनाना है उस टाइम पे, और वो टाइम इसमें वेस्ट कर देंगे। अगले 4 साल, जैसे आपने बोला कि 4 साल से कंटिन्यूस मार्केट अप जा रहा है, अब अगर वो क्लूलेस हो गया 4 साल बाद, तो ही हैज़ लॉस्ट दैट दोज 4 years वेयर ही वुड हैव स्टडीड समथिंग एल्स, राइट। और उसके बाद अब उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं आगे क्या करूं, क्योंकि मैंने 4 साल सीखा ही नहीं, कुछ पैसा तो आ ही रहा था, सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग ही सीखा है। तो ना मैं, क्या वो कहते हैं ना हिंदी में, ना घर का ना घाट का काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाएगी। वही मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शंस क्या है, कि ऑप्शन सबसे लास्ट, मतलब तुम अच्छे खासे तुम ट्रेडर या इन्वेस्टर बन चुके, तुमको स्टॉक मार्केट का पूरा नॉलेज आ गया है, या तुम ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में तुमने अच्छा खासा मनी बैकअप है तुम्हारे पास, तुमने कमाया है पैसा, देन ओनली इंटर इनटू ऑप्शंस। वो ऑप्शंस का भी एक अलग स्किल है। ऑप्शन में अभी भी मैं भी नहीं करता हूँ, बहुत रेयरली एक आध ट्रेड लिया तो थोड़ा आपके बारे में हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा डिटेल में बताइए। आपने कैसा रहा आपका, जैसे आपने अभी बोला कि आप एवरेज स्टूडेंट थे, बिलो एवरेज स्टूडेंट थे, बट हाउ डिड यू एंटर, और आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप होना चालू किया, और आज आप कहाँ हो? देखो क्या है योगेश, कि आदमी को इतनी तो अकल होनी चाहिए कि तुम लाइफ में क्या कर सकते हो, या तुमको तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है। सो फॉर्चुनेटली मेरे पास वो दिमाग था। अच्छा। हाँ मतलब मुझे ऐसा कोई शर्म भी नहीं आ रहा है कि मुझे कोई भी एग्जाम में या स्कूल कॉलेज में कभी फर्स्ट क्लास नहीं मिला। मैं आई वॉज बिलो एवरेज स्टूडेंट, यू कैन से 50%। ठीक है, बट मुझे इतना मालूम था कि अगर मुझे ये नहीं जम रहा है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो राइट फ्रॉम माई ग्रेजुएशन आई एम वर्किंग। ओके। मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया कि कुछ दूसरा करे या कोई कोर्स में करे, या फिर आजकल वो बहुत सारे लोग गवर्नमेंट की एग्ज़ाम देते हैं। मैंने एक ही बार रेलवे की एग्ज़ाम दी थी, मुझे याद है, और एक नेशनल स्कूल ऑफ बैंकिंग का दो एग्ज़ाम दिए थे, बट उसमें तो कुछ मेरा हुआ नहीं। सो मैंने उसके बाद जो भी जहाँ पे जॉब मिला वो जॉब करने लगा मैं। ठीक है। सो इन 1998 मेरा पहला जॉब। 1998 में आपने क्या ग्रेजुएशन कर लिया? हाँ, मेरा ग्रेजुएशन 97 में हुआ। इतने पुराने हो आप? हाँ, इतना पुराना लगता नहीं है देख के। ठीक है, वो तो मतलब एक सेशन फिर से लेना पड़ेगा हेल्थ एंड फिटनेस पे आपके साथ है। तो मेरा ऑफिस नरीमन पॉइंट में था। हाँ। कुछ ज़्यादा नहीं, मेरा कुछ 1800 रुपये पहला सैलरी था मेरा।
सो वहाँ पे जाने के लिए तुमको पता है कि लोकल ट्रेन में काफ़ी सारा ग्रुप या फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो फ्रॉम द फर्स्ट डे मेरे जितने भी लोकल ट्रेन के फ्रेंड्स है गुजराती थे। अच्छा। और वो ग्रेजुएट भी नहीं थे, यू विल नॉट, वो लोग डायमंड मार्केट में काम करते थे, कुछ 10th फेल था, कुछ 12th फेल थे, बट वो लोग, उनका इंटरेस्ट था, वो मार्केट में, डायमंड मार्केट में भी जॉब करते थे, प्लस स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग करते थे, और उनकी बातें ऐसी चलती थी। मेरे को आज ये स्टॉक में 5,000 रुपया मिला, कल ये स्टॉक में मैंने 40,000 रुपया कमाया। तुम ये स्टॉक, यस, ये ट्रेन में उस जमाने में एक दिन में 40,000 कमाया। यस, एग्जैक्टली। ओहो। और मैं ये सब जब उनकी बातें देखता था, वो लोग भी मेरे को बोलते थे तुम लोग भी इन्वेस्ट करो। तो बट जैसे कि मैं तुमको बोला कि तुमको थोड़ा खुद का सेंस होना चाहिए क्या करना है, तो मुझे उनके वो लोग बात करते थे, मैंने उनको कभी पूछा नहीं ये स्टॉक लेना है या नहीं लेना है। मेरा इंटरेस्ट ये था कि वो लोग ऐसा क्या करते हैं जो इनसे वो पैसा बना रहे हैं। कि एक दिन में तुम अगर 1998 पे 5,000 या जो मैंने 15,000 या 40,000 का बोला हो, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। 98 में बहुत बड़ी अमाउंट हो गया। और वो लोग सही में मतलब वो करते थे। फिर उनसे बात करते करते मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आया कि BSc क्या होता है, NSC क्या होता है। प्लस मेरे एक रिलेटिव्स है, उनकी फैमिली इन्वेस्ट करती थी, और वो काफ़ी मतलब 1980 से इन्वेस्ट करती थी। तो उनके यहाँ से भी मैं, वो थोड़ा दिमाग में था मेरे कि ये लोगों ने अच्छा खासा मतलब इन्वेस्टमेंट किया है, वेल्थ क्रिएट किया है। ट्रेडिंग नहीं करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे। ट्रेडिंग वगैरह सब अभी 2000 के बाद शुरू हुआ। अच्छा। 2000, हाँ, मतलब जैसे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हुई, वो शेर खान का पहला एप्लीकेशन शुरू हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अराउंड 2000 तभी। ओके। तो ट्रेडिंग ऐसा तभी कुछ था नहीं। लोग क्या करते थे, स्टॉक लेना, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है या टाटा का कोई शेयर ले लो और बैठे रहो, ऊपर जाएगा, उनको पैसे मिलते गए। तो वो मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि ये करना है। बट तभी क्या था कि तभी सैलरी कम थी। अभी तुम 1700-1800 रुपये सैलरी में कहाँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। बट थोड़ा बहुत नॉलेज लेता रहा मैं। और तभी तुमको पता है कि यूट्यूब या इंटरनेट ये सब अवेलेबल नहीं था। मतलब मेरे को जो भी सीखना था वो उन लोगों से ही सीखना था। और वो लोग अच्छे खासे ट्रेडिंग करते, मैं उनको भी मतलब ये नहीं कहूँगा, वो सट्टा करते थे। ऑपरेटर उनको कोई एक स्टॉक दे देता था, बट वो मैं भी कर सकता, अगर मैं उसके पास बोलता था ना मेरे को कोई एक स्टॉक दे, मेरे को खरीदना है। बट मेरा इंटरेस्ट वो नहीं था। जो लोग आज लोग कर रहे हैं ना, ये यूट्यूब पे ये कर रहे हैं कि उसने ये स्टॉक बोला है तो मैं बाय कर लूंगा। तो आपको इतना सेंस तो होना चाहिए तुम तुम्हारे लाइफ में कहाँ तक जा सकते हो और तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है। तो मेरा इंटरेस्ट ये था, ऐसा क्या वो लोग करते हैं कि जो मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझे वो करना है। इसके लिए फिर वो मैं प्रॉपर वे में चला गया उधर। अदरवाइज मैं भी शायद टिप में ही ट्रेड करता था। और टिप में मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मतलब इफ यू से कि अभी जो भी सेबी के रजिस्टर्ड ब्रोकर्स या ये होते हैं, उनको भी टिप देने का क्या हक है? जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास एक लाइसेंस है इसके लिए तुम लोगों को टिप देते फिरोगे? क्योंकि वो तुम क्या है, तुम लोगों का हैंडीकैप बना रहे हो। बेटर ये है कि उनको एजुकेट करो। करेक्ट। तो मैं भी उनको वही बोलता था कि मेरे को बताओ, मेरे को। तो वो क्या करते थे, उनको भी नॉलेज नहीं था। उनको कोई एक बंदा जो ऑपरेट करता है वो स्टॉक, वो बोलता था आज ये स्टॉक बाय करो, वो लोग बाय करते थे, वो लोग स्टॉक ऊपर जाता था, इनको भी पैसे मिलते थे। तो वो मैंने नहीं किया। फिर मैं धीरे धीरे मेरे को मालूम पड़ा कि BSc क्या होती है, NSC क्या होता है। मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था स्टॉक मार्केट में, वो रिलायंस पेट्रोलियम का IPO आया था। अच्छा, मतलब 2005। दैट इज क्वाइट रिसेंट। 2005। ओह, ओके। वहाँ तब मैंने डीमैट अकाउंट शुरू किया था। और फिर तभी मैं भी, मेरा कैसा था कि मैं भी आया था लॉन्ग टर्म के लिए। बट फिर जैसे कि मैंने बोला कि मेरे एक रिलेटिव्स है, उससे मैं एक बार बात करा था, वो मेरे को बोला कि ONGC का शेयर ले ले। तो ONGC का शेयर मैंने ले लिया, और वो मेरे को बोला था कि तुम लॉन्ग टर्म रखना है इसको कुछ सालों के लिए। बट मैंने लिया, कुछ मेरे को याद है 950 या इसमें लिया, और वो 10 दिन में कुछ 1200 रुपये चला गया। ये 2005 की बात? 2005-2006। ओके। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं थे, कुछ आई डोंट रिमेम्बर, बट 20-25 क्वांटिटी लिए थे। तो अकाउंट में सीधा मतलब वो 3-3.5 हज़ार रुपये दिखने लगा मुझे। तो वो हाथ में खुजली हुआ, बेचा, 3,000 रुपये ले लिए,
और फिर वहीं से मेरा वो ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो रहता है ना, उसके बारे में सोचने लगा. बट वहाँ पे भी मैंने काफ़ी लॉसेस किए हैं. फिर जॉब चेंज हुआ. वहाँ पे मेरा नया कंपनी में भी 6 डे वर्किंग था स्टार्टिंग में. 2006 में जब भी मैंने कंपनी चेंज की तो सडनली क्या हुआ, कुछ 5-6 साल बाद, मतलब अराउंड 2012 या 12 में उन्होंने 5 डेज वर्किंग किया, तो मेरे पास सैटरडे संडे मिल गए. अच्छा, ठीक है. और वो पता नहीं बट मेरा इस टाइम तक आप उस टाइम तक मैं अच्छे खासे कंपनी के स्टॉक में एक्यूमुलेट कर रहा था, जैसे कि अभी. अच्छा, हाँ, बट रिलायंस ट्रेडिंग है. नहीं कर रहे थे तब? नहीं इन्वेस्ट ट्रेडिंग ही ही कर रहे मतलब थे। अगर लेट्स से कि रिलायंस है, एचडीएफसी है, या टाटा का कोई शेयर है, टाटा मोटर्स या ये सब, वो मैं सिर्फ मतलब थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से लेता रहा. ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था तभी, 1-2-3 लाख का इन्वेस्टमेंट था मेरा अगले 3-4 साल में. फिर वो मेरा मतलब यू कैन से लक और वॉट एवर फॉर्चून यू कैन से, सैटरडे ऑफ हुआ वहाँ पे, सैटरडे संडे. अच्छा. हाँ. हाँ. तो फिर एक दिन ऐसा ही घर पे था, तो मेरे पास वो जैसे कि तुम्हारे पास वो आता है ना एडवर्टाइजमेंट मैसेज कभी कभी अननोन नंबर से, कि वहाँ पे कोई एक शेर खान का एक सेमिनार है, फ्री सेमिनार. वहाँ पे वो फ्री सेमिनार है, तुम अटेंड करो उसको. हम लोग सिखाते कि हाउ टू ट्रेड और हाउ टू इन्वेस्ट इन द मार्केट. तो पहले से मेरे को इंटरेस्ट था ही, और वो फ्री था. तो मैं लोअर परल में जाके वो सेमिनार अटेंड किया. तो वो सेमिनार में कोई यूएस की कंपनी है, ऑनलाइन ट्रेडिंग अकेडमी, उनके साथ वो शेर खान का टाइप है. वहाँ पे एक लेक्चरर ने बताया कि ऐसा ऐसा है, और ही वाज अ फुल टाइम ट्रेडर. तो उससे मैं काफ़ी हाईली इम्प्रेस्ड हुआ. तो बोला चलो एक ट्राई करते हैं इसको. सो यू विल नॉट बिलीव, ये बात है 2012 की. तभी मैंने 5 दिन के कोर्स के 98,000 पे किए थे. 2012 में 1 लाख रुपए लगभग. यस. और वो भी सिर्फ 5 डेज. तो 5 डेज के कोर्स के. यस. तो मतलब हिम्मत की इतने थी काफी. अभी वो कोर्स की फीस 3.5 लाख रुपए है. ओके. 5 दिन का. 5 दिन के. फिर क्योंकि मेरे को सीखना तो था, इंटरेस्ट था, पैसे भी थे, क्योंकि मेरी सैलरी चल रही थी इतने सालों से, 98 से लेके अभी तक 10-12 साल. तो सोचा कि चलो 1 लाख का एक रिस्क ले लेते हैं. तो वहाँ पे फीस भरी, दूसरे दिन ऑफिस में छुट्टी ली, और जाके वो कोर्स अटेंड किया 5 दिन का. वहाँ पे मतलब काफ़ी मतलब मेरे को सीखने को मिला वहाँ पे 5 दिन में. 5 दिन का कोर्स किया, मंडे टू फ्राइडे. और भाई तुम्हारा तैयार हो गया, अभी ट्रेडिंग करनी है. किस चीज़ का कोर्स था ये हाउ टू ट्रेड इन द मार्केट. टेक्निकल ट्रेडिंग, नॉट फंडामेंटल. फंडामेंटल में मार्केट नहीं चलता, तो फंडामेंटल आई एम वेरी अगेंस्ट विथ. नहीं, बट डिड यू नो एट दैट पॉइंट इन टाइम की टेक्निकल और फंडामेंटल में क्या डिफरेंस? वो वहाँ पे बताया उन्होंने. हाँ. ओके. तो मंडे से मैं तैयार हो गया, अभी ट्रेडिंग करनी है. तो जो लोग अभी गलती कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स एफएंडो, मैं भी सेम गलती कर चुका हूँ. ओके. हाँ. अच्छा. ठीक है. 5 दिन का कोर्स करने के बाद 5 दिन का कोर्स करने के बाद मतलब अकाउंट में पैसे थे, तो ले लो 200 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी. वहाँ पे कुछ इनिशियल स्टेज में मेरे ट्रेड बराबर गए, तो कॉन्फिडेंस आया. फिर एफएंडो, एंड यू विल नॉट बिलीव कि अगले 1.5-2 साल में आई हैव लॉस्ट 7 lakhs. 7 lakhs? यस. हाँ, आई रिमेंबर कि 6.5 to 7 lakhs. ओह. फिर थोड़ी अकल ठिकाने आ गई. बोला मतलब ये 2014 तक, 12 से 14 के बीच. 13-14 तक. फिर वहाँ पे उनका क्या एक अच्छा था कि तुमने एक बार 1 लाख रुपीस पे किया ना, तो अब तुम लाइफ टाइम उनके कभी भी कोर्स जब भी रहते हैं ज्वाइन कर सकते हो. अच्छा. सो दोबारा जाके बैठा वहाँ पे. अच्छा. हाँ. मतलब वो सेमिनार या वो 5 दिन का कोर्स? 5 दिन का कोर्स, वो फ्री रहता है. अरे तुम लाइफ टाइम कितने भी वो ये कर सकते हो. तो ये अभी भी है शेर खान का? हो सकता है, पता नहीं, अभी 10-12 साल हो गए उसको. ऑनलाइन ट्रेडिंग अकेडमी, वो सर्च करेंगे तो मिल जाएगा. ओके. अभी उन्होंने कुछ क्रैश कोर्स भी चालू किया है 2-3 महीने के. तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस किया. नहीं वापस क्लास अटेंड. हाँ, क्लास अटेंड करने के बाद वो मेरे मेंटर से बात हुई. उन्होंने मेरी गलतियाँ बताई.
प्रैक्टिस करने करने के बाद धीरे धीरे ट्रेड सही जाने लगे। फिर तब तक वो 2016-17 तक आ गया था, 2-3 साल वहाँ पे। मतलब मैं आई वॉज मेकिंग डिसेंट मनी ट्रेड में। मुझे वो मार्केट समझ में आ रहा था अभी तब तक, और स्टेबल हो गया था और स्टेबल हो गया था। ओके। तो उसके बाद फिर सोचा कि आजू बाजू के लोग भी थे, जैसे कि मैं बोला कि पैसे सबको चाहिए। वो लोग मेरे को पूछते थे कि कैसे ट्रेड लिया, ये स्टॉक क्यों ऊपर गया। तो मैं धीरे धीरे बात करने लगा उनसे। 1-2 लोगों को मैंने बोला कि हाँ ये शेयर ट्रैक करे, ऊपर जा सकता है, उसको उसके पैसे मिले। अभी वो बंदा वो था कि वो भी मेरे जैसा ही था, उसको वो टिप पे ऊपर इंटरेस्ट नहीं था उसको। उसको इंटरेस्ट ये था कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ, मेरे को भी सीखा, मैं आई विल पे यू। वहां से मेरे को टीचिंग का आइडिया आया। ओके। तो उसको सिखाया। और अभी भी मैं मतलब आई एम नॉट अ यूट्यूबर। मैं खुद का मेरा पब्लिसिटी मैं नहीं करता हूँ, अभी तक किया नहीं है। ये दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट इतने सालों में। सो माउथ पब्लिसिटी से जितने मेरे पास जो लोग आते हैं उनको ही सिखाता हूँ, और वो भी मेरे पैरामीटर्स अगर उसमें फुलफिल होते हैं तो। अच्छा, स्टूडेंट यू सिलेक्ट? हाँ, मैं सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा। मतलब वो मतलब कुछ लोग ऐसे लोग आते हैं ना कि मालूम ही नहीं रहता है कुछ भी। मैंने जो उनको फ्री वीडियोस भेजता हूँ जो यूट्यूब में इजीली अवेलेबल है, जो बेसिक व्हाट इज बीएससी, व्हाट इज शेयर, व्हाट इज एनएससी, व्हाट इज आईपीओ, वो उनको वो भी समझ में नहीं आता है। तो मैं उनको नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरा एनर्जी है, मेरा टाइम भी मेरे को वेस्ट नहीं करना है। मैं तुमको वही बोला कि तुम कोई भी चीज़ करो, तुमको मालूम होना चाहिए तुम ये कर सकते हो, तुमको थोड़ा सा उतना तो सेंस होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट फील्ड है। मतलब यू कैन बी एवरेज इंजीनियर एंड सर्वाइव, और आप एक एवरेज एमबीबीएस डॉक्टर होने के बाद भी तुम सर्वाइव कर सकते हो। करेक्ट। बट इन द मार्केट यू हैव टू बी वेरी गुड एट इट। वेरी गुड, सही बात। वो सर्वाइव नहीं होगा। इट्स अ गुड स्टेटमेंट। यू कैन नॉट बी एन एवरेज। हाँ, मतलब देखो ना, अगर तुम एमबीबीएस के मतलब जस्ट पासिंग डिग्री भी लोगे तो भी तुम कोई डिस्पेंसरी खोल के सर्दी जुकाम का दवा पूरा लाइफ चल सकता है। इंजीनियर है तो भी कोई भी छोटी इंजीनियरिंग फर्म में जॉब मिल सकती है। सीए है तो भी कोई भी कंपनी में तुमको जॉब मिल सकता है। बट इसमें तुमको बहुत ही वो लेवल पे आना चाहिए, एक्सेलेंट लेवल तुम्हारा जो है वो आने के लिए तुमको इतना टाइम लगता है। मतलब मैं आज आई कैन टेल यू कि विद इन अ फ्यू सेकंड में तुमको बता सकता हूँ कौन सा चार्ट, मतलब कौन सा स्टॉक कौन से लेवल पे बाय करना है या सेल करना है। मुझे वो देख के विद इन अ फ्यू सेकंड वो माइंड मेरा क्लिक होता है कि ये लेवल पे बाय कर सकते हैं, ये स्टॉक इतना जाएगा। बट ये स्टेज तक पहुंचने के लिए मुझे 15 साल लगे। करेक्ट। उतना डेडिकेशन या उतना टाइम या उतने पेशेंस लेवल वो आजकल नहीं है, किसी में भी नहीं है। तुम वो देखोगे ना, अगर वीडियो चालू होता है यूट्यूब का, उसमें पहले एडवर्टीजमेंट आती है, तो वो 4 सेकंड कब खत्म होते हैं उसके लिए भी लोग क्लिक करते रहते हैं। करेक्ट। या फिर ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो, येलो सिग्नल हुआ है, अभी 3 मिनट 3 सेकंड बाकी है, फिर भी सब लोग घुसेंगे। तो ये लोग ट्रेडर कभी नहीं बन पाएंगे। सही बात है। उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए कि ये स्टॉक मैंने लिया है तो ऊपर जाएगा नहीं जाएगा तो मेरा लॉस इतना है, वो चलेगा मुझे। तो ये सब वो सब मतलब क्या पेशेंस का गेम है। तो आज के डेट में मतलब आप क्या भी पके हुए चावल हो गए हो, तो व्हाट इज द रेंज कि आप हाउ लेट्स से मंथली बोलो तो मंथ में आप, या लेट्स से कि आप 10 ट्रेड लेते हो तो 10 में से आपके कितने ट्रेड लॉस में जाते हैं, या आप लेट्स से 1 लाख रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहे हो या 1 लाख रुपए लगा रहे हो मार्केट में, तो उसमें से कितना आपका लॉस जाता है? मे बी 9 ट्रेड सही जाते हैं। 10 में से 9 ट्रेड सही जाते हैं। 10 के 10 भी जाते हैं। मेरे को आई डोंट रिमेम्बर मैंने लास्ट लॉस कब किया था। ओह इज इट? हाँ, ओके। मतलब किया है, नहीं ऐसा नहीं, लॉसेस होते हैं, बट वो लॉसेस क्या होता है, एक बार आपको प्रॉपर नॉलेज आ गया ना, तो तुमको पता है कि तुम्हारा रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है। ओके। तो कभी कभी क्या है कि वो टेक्निकल चार्ट जो आते हैं उसके ऊपर, मतलब लेट्स से कि तुमने कोई स्टॉक 100 रुपये से बाय किया है, ठीक है, तो एक स्टॉप लॉस रहेगा तुम्हारा, लेट्स से कि 95 अगर टूटा तो मैं निकल जाऊंगा, और टारगेट तुम्हारा जो भी है 115 120। तो कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक 97 98 वहां तक आता है, उधर रुकता है, कुछ दिन वैसा ही चलता है, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है,
बट वो क्या करता है, जो नॉइस ट्रेडर्स है वो लोग क्या करते हैं कि यार ये चल नहीं रहा है, मैं क्या करता हूँ, मैं एग्जिट करता हूँ, कोई और स्टॉक में निकल जाता हूँ। उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, फिर भी वो लोग फिर एग्जिट भी करते निकला। हैं, हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद वो 5% 10% रैली चलता है उसका। दूसरी बात यह है कि होप ट्रेडिंग करते हैं। होप ट्रेडिंग इन द सेंस, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, स्टॉक 95 तोड़ के 90 आ चुका है, फिर भी मेरा प्राइस कभी ना कभी आएगा, वो होप पे होल्ड करते हैं और नीचे आता है वो। तो ये सब रिस्क मैनेजमेंट इज अ की। मैनेजमेंट, पहली बात तो है कि तुम्हारा स्किल सेट अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि तुम प्रॉपर, अगर वो पैसे पूरे के पूरे वाइप आउट हो गए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको। अच्छा, वही पैसा इन्वेस्ट मतलब लेके ट्रेड करो जो वाइप आउट हो गया तो भी फर्क चलेगा, नहीं। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे लाइफ के ऊपर। हम्म, लोन लेके इन्वेस्ट मत करो, हम्म, ठीक है। जैसे कि लीवरेज, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, वहाँ पे क्या है, तुमको अगर 10 लाख के शेयर बाय करने तो तुम्हारे पास अगर 2-2.5 लाख रुपए, देन यू कैन बाय 10 लाख वर्थ रुपीज शेयर्स एंड यू कैन होल्ड फॉर 1 मंथ। वो नहीं करना है। अच्छा, नहीं करना चाहिए। तो दैट इज़ वेरी रिस्की। तुमको वो एट द एंड ऑफ द मंथ तुमको वो तुम्हारी पोजीशन क्लोज करनी ही है, आइदर इन प्रॉफिट और लॉसेस, अदरवाइज वो ब्रोकर कट करता है। तो तुमको अगर मतलब यू आर वेरी डैम श्योर कि ये प्राइस लेने के बाद ऊपर जाएगा, मेरे फेवर में जाएगा, या नहीं जाएगा तो भी मेरा रिस्क इतना ही है तो वो रिस्क लेने का जो पेशेंस है ना, वो भी होना चाहिए। और उसके लिए वो माइंडसेट और बहुत ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, मेंटली तुमको बहुत पावरफुल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। लोग नहीं है वैसे। दूसरी गलती क्या करते हैं कि लेट से तुमने 2 स्टॉक लिए या 2-3 या 4 स्टॉक तुम्हारे पास है, तो उसमें से 3 स्टॉक लॉस मेकिंग है और 2 स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। तो दूसरा गलती करते हैं कि जो लोग स्टॉक ऊपर जा रहे हैं वो बेचते हैं, जबकि तुमको जो लॉस मेकिंग स्टॉक है, मतलब उनको मैं यही बोलता हूँ, मतलब लेट से कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा कुछ नहीं, वो निठल्ला बैठा है घर पे और तुम्हारा सिर्फ खा रहा है, और दूसरा बेटा तुम्हारा ये है कि वो बाहर जाके कमा के तुमको पैसे ला रहा है घर में, तो तुम घर के बाहर किसको निकालोगे? ये जो घर में बैठा है इसको, या वो जो पैसे दे रहा है वो उसको? अच्छा, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आई कैन टेल यू। सो वो लॉस मेकिंग वो पकड़ के रहते हैं कि, और फिर वो नीचे चला जाता है। जैसे वो रिसेंट एग्जांपल है यस बैंक, 400 रुपये का शेयर आज 20 रुपये में ट्रेड कर रहे हैं, बट लोग लेके बैठे हैं। तो वो भी नहीं होना चाहिए। वो सही टाइम पे लॉस बुक करके निकल। वो क्या है कि वो तुमको प्रॉपर तुम्हारा जो नॉलेज है या एक्सपीरियंस है उससे ही आएगा। ये यूट्यूब देख के 1-2 वीडियो देखोगे तो कुछ होने वाला है ही नहीं। जिंदगी 3-4 साल बर्बाद करोगे, घर से भी गाली मिलेगी, और फिर कहीं जाके छोटा मोटा जॉब कर लोगे। मतलब यहाँ पे क्या है कि तुम आओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट वो माइंडसेट या स्किल लेके ही तुमको स्किल सेट और माइंडसेट प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। दिस इज एक्सट्रीमली रिस्की बिजनेस। सो हो सके तो मत आओ, और अगर आओगे तो वो सब सीख के ही आना हो सके पड़ेगा। तो मत आओ, वो परसेंटेज तो कम होगा, वो परसेंटेज तो कम हो जाएगा। मतलब मैं उन लोगों को losing. वो बोलता हूँ, मतलब वो दे कम्स इनटू द मार्केट फॉर डोनेशन और उनका डोनेशन जो है वो हमारे जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर के पास आता है। करेक्ट वो लोग सिर्फ मार्केट में डोनेट करने के लिए ही आते हैं। हाँ, बराबर। ठीक है, तो ये सब चल रहा है अभी। नहीं तो इसका आपने ये चीज़ बोली कि अगर स्किल सेट नहीं है, माइंड सेट नहीं है तो मत आओ। दूसरा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आओ। आपने बोला कि अर्ली एज में आ जाओ तो बेटर है, अगर यही करना है तो, या ट्राई भी करना है तो अर्ली एज में ट्राई करना बेटर है। कैसे करना है वो आपसे सीखेंगे, जानेंगे। आई थिंक एक और हमको डिटेल सेशन लगेगा इसके लिए। बिल्कुल। तो ट्रेडिंग, फंडामेंटल्स, स्टॉक मार्केट्स, फ्यूचर, ऑप्शंस, सब की बात करेंगे अगले सेशन में। एक और सेशन ज़रूर लगेगा आपके साथ। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। पैकअप, यस।